पूजा जड़ की होती है। चेतन को हृदय से प्रणाम किया जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। क्या दंडवत और प्रणाम और अंदर से ये सब आपको स्वीकार दिया जाता है। अगर घर से भी आप प्रणाम करें तो भी स्वीकार हो। संत मत में दूरी नजदीकी कुछ, क्योंकि वो चेतन है और ये जड़ है। जड़ को पास में जाते हो छूते तभी मानते हो। चेतन तुमको खुद देख रहा, जड़ नहीं देखता है। और यहाँ सदियों से पूजा रखी गई। जड़ ने अपनी पूजा, काल ने अपनी पूजा का विधान रखा। जब कलयुग में संत पधारे उन्होंने दयाल की पूजा, आत्म पूजा, दंडवत प्रणाम, जहाँ नहीं धरती पर नमन करोगे तो भी प्रणाम नहीं कि जो धरती पर आए हैं, धरती से पाप को हटाने के लिए, सुकून शांति देने के लिए, इसलिए धरती सहित उनको प्रणाम किया जाता है। लेकिन आपको किसी ने रास्ते बताया नहीं। जब मैंने देखा कि धीरे धीरे आप जड़ में फंसते जा रहे हो, चेतन का मतलब ही नहीं कुछ है। आपको चेतन लाभ चाहिए, जीवात्मा का कल्याण चाहिए। ये बाहर की पूजा नमन से नहीं होता, अंदर से। तो धीरे धीरे मैं विधान बदल रहा हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ, आप जीवात्मा में, जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। और वो परमात्मा की ही। जब परमात्मा की जीवात्मा सब में है तो सबको एक दूसरे को प्रणाम करने का अधिकार है। ये है चेतन। इसलिए मैंने विधान कि धीरे धीरे चेतन की तरफ जाने वाले भी लोग जड़ में फंस गए और जड़ को महत्व देने लगे, चेतन को नहीं दिया जड़ को। और जड़ सामान लड्डू दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये सब क्या है? ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद जो आपको बना के दिया जाए, और प्रसाद कभी खराब नहीं होता। लड्डू 2-4 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन रामदाना, इलायची दाना कभी खराब नहीं होगा। ये प्रसाद है, इसको प्रसाद कहते हैं। जो तुम्हारे हमेशा लाभ पाए, हमेशा लाभ दे, कभी उससे लाभ खत्म नहीं होता और आपकी श्रद्धा भी खत्म नहीं होती। पहले समझो, मैं देखा तो आप समझ नहीं पा रहे हो। आप जड़ पूजा में इतने मस्त हो गए हो कि चेतन दरबार में आकर भी जड़ पूजा के इच्छुक हो और वही पूजा करना चाहते हो, और सच्ची पूजा बताई तो आप नाराज हो जाते हो। वो छूने को नहीं देते, छुआ नहीं जाता। आत्मा को छू ले गया न, तुम अपनी आत्मा नहीं छू सकते हो, तो महापुरुषों की आत्मा कैसे छूओगे? तुमको अंदर से, हृदय से, आत्मा से नतमस्तक प्रणाम किया जाता है। इसलिए मुझको यह सब व्यवस्था बदलनी पड़ी है। और मैं आपके साथ बराबर प्रणाम का विधान करता रहा। जब मैं आता हूँ तभी प्रणाम करता, जहाँ कहीं देखता हूँ वहाँ प्रणाम करता, जब नहीं आते तभी प्रणाम करता हूँ। जितने वक्त भजन सुना सबको प्रणाम किया था, सारे जीवों को। क्योंकि जितने जीव चर में है सब में जीवात्मा विद्यमान है, और जीवात्मा ही सबको चेतन बनाए हैं। जीवात्मा जिस शरीर से निकाल तो वही शरीर मुर्दा हो जाता है। इतनी छोटी बात अभी तक आप समझ नहीं पाए कि जड़ चेतन में अंतर क्या है। इसलिए पूजा के विधान में मुक्ति नहीं है, चेतन के विधान में मुक्ति है। इसलिए चेतन महापुरुष ने मुक्ति दिवस निर्धारित किया है। 3 युगों से जड़ पूजा में आप लगे हो, लेकिन मुक्ति नाम किसी ने आपके लिए लागू नहीं किया, और न तुम्हारे लिए कोई मुक्ति दिवस निर्धारित किया। बात पहले समझ लीजिए, क्योंकि कल वो पावन पर्व तिथि है जिसके लिए आप आए हो। तो मैं उसके पहले आपको सचेत कर दूं, आपको जागरूक कर दूं, आपके अंदर सच्चा ज्ञान, सच्ची पूजा आ जाए और आपका जीवन धन्य हो जाए। इसलिए पूजा में तो अपना मान सम्मान है, प्रणाम में उस मालिक का। जब जय गुरुदेव नाम लोगे तो प्रभु को प्रणाम माना जाता है, क्योंकि ये नाम प्रभु का।
ये हमारा आप इंसान किसी का नाम नहीं है, इसलिए प्रणाम सीधे प्रभु को होता है और प्रभु का प्रणाम ही आपको लाभकारी। बाकी इतने दिन से आप पानी को छू रहे हो, कागज को छू रहे हो, पत्थर को छू रहे हो, मंदिर को जा रहे हो, मूर्त पे जा रहे हो, लेकिन कोई मिला क्या? उसको छूने से तुम्हारा कोई काम बना या किसी ने तुमको आशीर्वाद दिया? और ये आशीर्वाद जड़ मुर्दा नहीं देगा, जिंदा चेतन चेतन आशीर्वाद देता है। वो छूने का विषय नहीं है, वो तो दूर से नमन करने का विषय। मैं तो बराबर आपको इशारा करता हूं, जब भी मंच पर आता हूँ, कहीं मिलता हूँ, तो हाथ जोड़ के आपको आपके शरीर को नहीं, आपकी जीवात्मा को प्राप्त करना। जीवात्मा वो मालिक ही है, मेरे पास भी मालिक ही है, तुम्हारे पास भी मालिक ही है, इसलिए हम सब लोग उस मालिक को प्राप्त करें तो आप उसका लाभ प्राप्त करें। इसमें नाराजगी की बात नहीं है, आप समझे नहीं थे और 3 युगों से किसी ने आपको बताया नहीं था, क्योंकि यहाँ जड़ पूजा का विधान रहा है, चेतन कोई मिला नहीं और चेतना आप में आई नहीं, जागरूकता आप में आई नहीं, तो आप भ्रमित हुए। लेकिन मैं ये भ्रम अब हटाना चाहता हूँ और आपको सच्ची पूजा में लगाना चाहता हूँ। तुम दूर से बैठ के प्रणाम करो भी आपका स्वीकार, तुम घर से प्रणाम करो वो भी स्वीकार है, लेकिन छूने का विषय यहाँ नहीं। छुआछूत नहीं, कोई ईसा, कोई राग, कोई मतभेद, कोई छोटे का, कोई गरीब का, कोई अमीर का, कोई भेदभाव नहीं। में है पर एक दया प्रेम का व्यवहार करो, सेवा का व्यवहार करो, क्योंकि सब में जीवात्मा विद्यमान है। जल पूजा में राग आपको दिखाई दे, कोई लाभ भी आपको मिला नहीं, इसलिए आप भ्रम में रहते, और वो भ्रम दूर करने का एक ही विधान है, चेतन समझ जाओगे तो तुम सब से जाओगे, क्योंकि चेतन यहाँ दयाल के द्वारा चेतन ने चेतन बनाया और चेतन ने जड़ में चेतन को प्रवेश किया। वही विधान ये लोग नकल करते हैं, वो चेतन में चेतन का प्रवेश है। ये लोग जड़ में कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, पत्थर में प्राण घुस जाएगा, पानी में घुस जाएगा, कागज में घुस जाएगा, मंदिर में घुस जाएगा, मस्जिद में सीधा गुरुद्वारे में घुस जाएगा, लेकिन किसी ने आपको ये सच्चा रास्ता बताया नहीं था। आज पावन शिव पर क्योंकि मुक्ति दिवस का अब मुक्ति की बात करूँ, जड़ की बात नहीं करूंगा, चेतन की बात करूँ। जड़ का लाभ नहीं, चेतन का लाभ। शरीर इंद्रियों से आपने पूजा 3 युगों से की, तो शरीर इंद्रियों को सारा साला मिल, राज मिल गया, पाठ मिल गया, धन मिल गया, दौलत मिल गया, और मिल गई, बड़ी बच्ची मिल गई, लेकिन भगवान नहीं। जिसको पाने के लिए ये चेतन मंदिर आपको दिया है, लेकिन चेतन मुक्ति जीवात्मा परमात्मा की मौजूद चेतन मंदिर सच्चा, इस मंदिर में सच्ची पूजा और सद्गुण का मसाला है। कहीं पर कोई पूजा तुम्हारी स्वीकार हुई है और न होगी, क्योंकि वहाँ कोई पूजा स्वीकार करने वाला न लेने वाला न देने, न तुम्हारी परेशानी मुसीबत प्रयास को छूने वाला और न उसे कोई लाभ देने वाला है। तो मैं कब तक तुमको अधिकार में रखूं? लिहाजा संत मत में प्रवेश लिए हो, चेतन में प्रवेश लिए हो, जो हिंदुस्तान का पूरी धरती पर किसी ने मुक्ति का जिक्र किया ही नहीं। शास्त्रों में किया है, लेकिन कौन सी मुक्ति? क्या इस बात को बताया नहीं है कि चेतन मुक्ति क्या है, जड़ मुक्ति क्या है, तो आपको जानकारी करनी चाहिए। इतने दिन से सत्संग बराबर दिया जा रहा, मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर जरा सी भी चेतना नहीं, जरा सी जागरूकता नहीं, चेतन के बारे में कोई विचार ही नहीं है। तो इसलिए हमको ये सब बदलना, धीरे धीरे मैं सब व्यवस्था बदलूंगा। तुम घर बैठे रहोगे
जो लाभ आने में वही बैठ के वहां, लेकिन जब सच्चाई तुम्हारे अंदर आ जाए, अंदर की तरफ पहचान और अंदर में रूह के लिए सम्मान जाग जाएगा, तो न कोई गुण है न कोई नदी, सब पास। इसलिए मैंने आज इस सिद्धांत को आपके सामने लागू किया, इसे मैं बराबर करता हूँ। मैंने सोचा शायद हमारे करने से आप समझ जाओ और आप भी वही करने लगो, लेकिन आप समझा नहीं। मैं तो प्रणाम करता रहा, आपका दर्शन करता रहा, आपकी सेवा करता रहा, आपको परमात्मा सेवा में लगाता रहा, लेकिन आपने उसको समझा नहीं, क्योंकि तुम तीन युगों से जट पूजा में इतने मत हो कि चिकन की तरफ देखते भी और प्रणाम कितना खराब। अभी एक कुंभ लगा, जट पूजा का एक सामने कितने मर गए, मुक्ति हो गई। अरे मुक्ति भक्ति से होती है, पत्थर गुरु, कागज गुरु, पानी गुरु, तीरथ मूर्त गुरु नहीं है, गुरु चेतन है, और वो मनुष्य तन में, मानव तन में। इसलिए जब मैं राजा समझ रहा था, प्रजा समझ, मैं ये धर्म के ठेकेदार समझ रहे, नकली भेष बनाए हैं। भेष ये धर्म नहीं है, भेष पूजा नहीं है, भेष परमात्मा से मिलने का विषय नहीं है। ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। मैं धीरे धीरे सब आपको बता दूंगा, इशारा करके बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा, ये सब आपके सामने। लेकिन आप कुछ न कुछ तो सहयोगी बनो, कुछ न कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। यही अंधी पूजा करते रहो, अंधा और अंधी पूजा दोनों के साथ। न अंधे को दिखाई दे रहा कि पूजा किसकी कर रहे, और न वो जो जिसकी पूजा कर रहे वो भी अंधा है, वो तुम्हें देख नहीं रहा। तो ये अंधे अंधे की पूजा कर, बहरे बहरों की पूजा कर, ये कैसा काल का विधान है कि हम आप समझ ही नहीं पा रहे। और कोई समझाने वाला जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेगा, ये बात किसी की समझ में आने वाली। ये कागज भी आपको नहीं समझा पाए, चाहे पुराण न जानो, लेकिन समझ नहीं। कागज आपको समझाए, कागज आपको उठा के बैठा देगा नहीं, हाथ पकड़ के चलाएगा नहीं, तुम्हारी बुद्धि को खुलेगा नहीं और सच्चाई तरफ नहीं ले जाएगा। इसलिए को समझो तो धीरे धीरे ये कितने युगों का भूला बिछड़ा काम तुम्हारा। इसलिए ये मुक्ति दिवस क्या कभी पुराण बाइबल में कोई मुक्ति दिवस का जिक्र है, या किसी भेदधारी दाढ़ी बाल रखना, काले लाल पीले कपड़े पहनने वाले ने कभी मुक्ति की बात की है? मुक्ति दिवस कभी निर्धारित किया है? आज ये समृद्ध मालिका जो भूमंडल पर सारे जीवों को मुक्ति देने आए, मुक्ति के रास्ते पर चलाने आए, उन्होंने सब जीवों के हित के लिए मुक्ति दिवस निर्धारित किया। आज इस दिवस में जो शामिल होंगे उन्होंने अपनी मुक्ति का बयाना दे दिया, बाकी का नहीं उनका। इसलिए मैं बराबर इशारा करता रहा कि कोई कार्यक्रम चाहे चूक हो जाए, अपनी मुक्ति में तो चूक न करो, जो तुम्हारी मुक्ति कोई दे। कोई पर किसी कार्यक्रम में निर्धारित नहीं है, लेकिन इसमें तारीख के निर्धारित है 23 मार्च मुक्ति दिवस। सारा हिंदुस्तान धीरे धीरे जाग रहा है और सारा विश्व भी, क्योंकि सारे विश्व को मुक्ति चाहिए, लेकिन अब उनको मालूम नहीं कि मुक्ति देगा। मुक्ति देने वाला चेतन है कि जड़ है, ये भी नहीं जिंदा है कि मुर्दा है, ये तो जानकारी आपको किसी ने दी नहीं है। अब धीरे धीरे मैं व्यवस्था, सारी व्यवस्था समेट कर जो काल की तरफ की थी वो दयाल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये सब काम आपको तो ये छुआ छूटे है नहीं तो क्यों छूटे? कि छुए से आपको किया जाए या शुक्र को आपको अपना बनूंगा, ऐसा है आप कोई शंका का विषय। इसलिए दूर मैं करता हूँ,
भी करें। मैं आपकी जीवात्मा को, मेरी जीवात्मा को शरीर का प्रणाम नहीं, शरीर छुआ जाता है क्योंकि वो दिखाई दे रहा, जीवात्मा दिखाई नहीं दे रही, गड़गड़ आती है, इसलिए उसको प्रणाम ही किया जाता है। प्रणाम कितना प्रणाम। अब धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रणाम का मतलब क्या है, प्रणाम किसको किया जाता है, प्रणाम किसके लिए होता है, प्रणाम कौन स्वीकार करता है। पत्थर को प्रणाम करो स्वीकार करे, कागज कैलेंडर प्रणाम करते स्वीकार करता, पानी तीरथ मूर्त को प्रणाम करते स्वीकार करता। कोई रहम दया देता, अभी एक कुंभ में लाखों मर गए, किसने उनका प्रणाम, उनकी भक्ति किसने स्वीकार की, तो किसने उनको बचाया, बचा तो नहीं पाया, देना लेना बहुत बड़ी बात है। ये उनकी संतों का विषय, ये पाखंडियों का, ये भौतिक जगत में मान सम्मान की इच्छा रखने वालों का विषय नहीं है, ये संतों का। इसलिए संत कहें, वेद कहे कागज की देखी और संत कहे आखिर की देखी, जो उन्होंने अपनी दृष्टि से जो आंतरिक साधना करके ऊर्ध्व रेता स्थिति में चलकर जिन्होंने प्राप्त किया, तो आपको ऊर्ध्व रेता स्थिति की बात कर। ऊर्ध्व रेता ऊपर की तरफ, अधो रेता नीचे की तरफ, यानी काल के देश में रहने, बार बार जन्म मरण के चक्कर में रहने को अधोगति करे। और संतों ने ऊर्ध्व रेता स्थिति की बात, ऊपर चलो, तुम्हारा घर ऊपर है, तुम्हारा मालिक ऊपर है, तुम्हारी जीवात्मा ऊपर की है, तुम्हें रहम करना हमारा ऊपर है, क्या कुछ नहीं। इसलिए आपको संपूर्ण जगत से चेतन जगत की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे आपकी व्यवस्था बिल्कुल सरल, कुछ नहीं लेना। जल पूजा में कितना खर्चा कर, उस खर्चे का 1% भी नहीं मिला, सच्चा जल में आपने पूंजी है, समय है और ये सब नष्ट किया, श्रम समय पूंजी तीनों ने आपने जल पूजा में नष्ट किया और 1% भी कोई लाभ क्यों वहां देने वाला कोई है ही नहीं। वो तो अंधा गुरु पैदा चेला, वो नरक में ढेर, वो नरक में ही रहते हैं, कभी नरक के विधान से अलग नहीं जाते हैं। इसलिए आपको अपने मर्यादित व्यवस्था में रहना। मर्यादा जिंदे में होती है, जिंदे की होती है, मुर्दे की कोई मर्यादा नहीं। मुर्दे क्या मर्यादा करता, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी पति उठा के फेंक देते हो, जला के राख। संसार, समाज, परिवार, परिवार के साधन, राज और पाठ, धन और दौलत, ये सब क्या है, इस जनता की ममता से आपको तो लेके चल नहीं सकता। वो शक्तिहीन है, वो विवेकहीन है, वो मतलब उपायहीन है, उसमें किसी तरह की ताकत नहीं है कि आपकी जीवात्मा को यानी लेकर पहुंचा दे या उसकी फरियाद मालिक के दरबार में कर दे। ये सही जड़ में है। जय गुरुदेव। ये सारा हिंदुस्तान चकित रह जाएगा और धीरे धीरे ये हवा हिंदुस्तान की सारे विश्व में फैल जाएगी। बदली हिंदुस्तान तो बदल जाएगी दुनिया। हिंदुस्तान बदलेगा तो साथ बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश बदलेगा, हिंदुस्तान बदल जाएगा। ये उत्तराखंड, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, ये बुंदेल फंगों की नहीं है, ये स्वाति लोभी लाचियों की भूमि नहीं है, ये त्यागी तपस्वी और गुरुओं की और संत महात्माओं की भूमि है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। संतों के वचन बड़े कड़े होते, सत्य कड़वा होता, लेकिन किसके लिए, स्वार्थी लोभी लालचियों के और भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सत्य मीठा होता है। सत्य को समझो, सत्य की तरफ चढ़ो, सच्चित आनंद प्राप्त करो जो कभी नष्ट नहीं होता। सुख क्षणिक होता, मिलेगा तो हंसने लगे, चला गया तो रोने लगे, लेकिन आनंद एक समान, एक समान। आत्मा आनंद आत्मा का विषय है और सुख ये भौतिक, ये मन का, इंद्रियों का। दोनों को समझो कि मन इंद्रियों वाला
कुछ समय के लिए बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर का समाप्त खत्म हो, लेकिन आत्मानंद आनंद अगर एक बार मिल गया तो कभी जाता नहीं है। वो हमेशा के हमेशा लिए हर योनि में तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि जीवात्मा साथ रहेगी। बगैर जीवात्मा के किसी शरीर का आप आनंद नहीं ले सकते हो, इसलिए समझ नहीं पाते। मैं धीरे धीरे सब जानकारी ये मोड़, ये 23 मार्च मुक्ति दिवस 2025 का ये विशेष संदेश होगा, जो सारा विश्व सुनेगा और समझेगा और इन सबको कहेगा इन लोगों ने संसार को धोखा दिया, समाज को धोखा दिया, देश को धोखा दिया, अपने निजी स्वार्थ के लिए परमात्मा को भुला दिया, सेवार्थ को भुला दिया, धर्मार्थ को भुला दिया, निजी स्वार्थ के कारण। धीरे धीरे संतों की महिमा आपकी समझ में आ जाएगी। संत अपने लिए आते हैं, इस सबके लिए आते हैं, पूरी धरती के लिए आते हैं। उनका किसी एक जाति, एक बड़े धर्म या एक विशेष से कोई संबंध नहीं, संपूर्ण मानव हित के लिए आते हैं। और ये सब सोचना पड़ेगा। धीरे धीरे विचार करिए। मैं आपको कितनी अनभिज्ञता थी, आपकी अज्ञानता थी, रूढ़िवादिता थी, मैं धीरे धीरे सब निकाल के बात कर दूंगा। बशर्ते आप सत्संग में लगे चौकसी के साथ। इस कार्यक्रम में जो शामिल शरीक हुए हैं उन्होंने अपनी मुक्ति का बयान, उनका बयान हुआ, बाकी ये सब रह गए। ये बुद्धि लगाने वाले स्वार्थी, लोभी, लालची, मान प्रतिष्ठा में डूबे, ये मुक्ति के अधिकारी नहीं है और कभी मुक्ति दिवस में शामिल भी नहीं। उनको नहीं पता है क्या, आपको पता नहीं, खाता लगे रहना, पता नहीं कब मालिक की दया हो जाए, कब वो अपनी दया तुम्हारे से फेंक दे, मौज कर दे। ये तुम्हारे पर निर्भर नहीं है, तो उन पर निर्भर। इसलिए संत तुम्हारे अनुसार काम करते। संसार के लोग, समाज के लोग, राज के लोग, राजनीतिक लोग, झूठे धार्मिक लोग, ये सब तुमसे जुड़े, लेकिन संत मालिक से, मालिक का रूप, मालिक के तद्रूप होते और मालिक का संदेश लेके आते और जीवों को संदेश देकर मालिक के देश में पहुंचाने का काम करते। इसलिए आपको मैं देखता रहा कि बिना बुलाए इतने लोग मुक्ति चाहते, कितने आएंगे, क्या इतने लोग? देख लो आप, तभी ये मुक्ति जाने वाले भी ये सब संसारिक परीक्षा हो गई। कभी संसार, समाज, परिवार, शरीर के अलावा आप मुक्ति जानते नहीं हो, न मुक्ति की तुम्हारे अंदर इच्छा है और न ही मुक्ति तुमको मिलेगी। कितने जन्म निकल जाएंगे, कभी करोड़ों जन्म आपको नहीं हो सकता। मुक्ति देने वाला कभी दया करके आ जाए, अभी तक तो आया नहीं था, आया होता तो इतिहास में जरूर जिक्र। जब सतयुग में आया, न त्रेता, न द्वापर, और कलयुग में भी नहीं आया। जो 5,500 वर्ष निकल गए, इनमें भी नहीं आया। आज उसकी मौज हुई है, उसने जीवों पर रहम दया करके, जबकि हम सतयुग मुक्ति के अधिकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कर्म ही नहीं है, ऐसी कोई साधना नहीं है, ऐसा कोई त्याग संयम नहीं है, तो अधिकारी तो नहीं है। लेकिन मौज की बात है, कब किस पर मौज कर दें, किस पर अपनी मौज की बरसात कर दें, ये उन पर निर्भर है। इसलिए संत नाम के अधीन नहीं है, नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं चीना, किसी को खबर नहीं है, कोई नहीं जानता। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मुक्ति चाहने वाले कितने प्रेमी, कितने लोग चाहते भाई मुक्ति मिल जाए, जबकि मुक्ति पाने के लिए तुम्हारे में कोई कर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसी तरह का कोई त्याग नहीं है। यहाँ पैसा मत दिखा, ये घर ले जा। अगर इससे हो जाता, बड़े राजा महाराजे मुक्ति पा जाते। ये तुम्हारा दिया ही जा रहा है, ये कौन का? यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। मैं रोज कहता हूँ कि विश्व में आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं है। सबको तुम्हारे धर्म, मान सम्मान, सामान की जरूरत, लेकिन मुझको तुम्हारी जरूरत है।
उसको तुम्हारी जरूरत। ये किसी ने कहा नहीं आता, राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे धार्मिक बनावटी पाखंडी हो, वो भी मान सम्मान के भूखे, उनको भी भिक्षा चाहिए, उनको भी भोजन, कपड़ा, दान दक्षिणा, उनको भी मान सम्मान ये चाहिए। लेकिन भगवान किसी को नहीं, न राजा के अंदर है, न प्रजा के अंदर है, न ढोंगी पाखंडियों के अंदर भगवान की प्राप्ति नहीं चाहिए। उनको खुशी चाहिए, उनको पद चाहिए, लोभ लालच चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, भोगों का सामान चाहिए। इसके अलावा उनके दिल में नहीं है कि मैं भगवान चाहिए, हमें जीवात्मा का कल्याण चाहिए, हमको नरकों से छुटकारा मिल जाए, ये चाहिए। ये नहीं किसी के अंदर। मैं यही तो दिखाना चाहता था। और आपके अंदर जो 70-72 साल से जो संदेश आपको दिया जा रहा, उसमें आपने कितना सुना है, कितना अपने पास रखा है, कितने पर विश्वास किया है, कितने आप चले हो, कितनी दूरी तय किए हो, तो अभी तो ऐसा कोई नजर आता नहीं, कोई असर नहीं। तो बार बार मैं कहता हूँ, अगर 5 अच्छे सच्चे त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी मिल जाते तो ये हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर सत्युग कब आ गया। लेकिन अभी तो कुछ जब कोई है ही नहीं तो किसके लिए लाए। अरे भाई संतान होती है तभी आप घर मकान बनाते हो, जमीन बनाते हो, धंधा व्यापार करते हो। लेकिन जब कोई है ही नहीं तो किसके लिए ये पृष्ठभूमि किसके लिए बनाई जाए। और बार बार आपसे मैंने कहा कि सतयुग आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। वो पृष्ठभूमि बनने में कितना समय, कैसे बनाई जाएगी, ये तो किसी के पास है ही नहीं। अल्लाह तो बताए सतयुग आएगा, कोई कह रहा हम ले आएंगे, कोई कह रहा हम कर देंगे। हमने भाई कर दीजिए, हम कब रोड़ा लगाते, हम तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे, लेकिन करको तो दिखाओ। तुम्हारे में सतयुग लाने के लक्षण है, अभी कलयुग के लक्षणों से भरपूर हो, तुम सतयुग लाने की बात करते हो। इसलिए धोखे में मत रहना, ये सतयुगी व्यवस्था लाना किसी इंसानी शिविर का काम नहीं है। इस बात को कान में बांध दो। अभी तो बहुत लोग आएंगे, बहुत निकलेंगे, तमाम झंडे, तमाम पंडित, तमाम संगठन निकल पड़ेंगे, तमाम गुरु निकल पड़ेंगे। लेकिन असली गुरु कौन है? जो जीवात्मा को जगा के परमात्मा से उसको आपने अभी तो देखा नहीं है, और ऐसा कोई आपको मिला भी नहीं। और आपकी जीवात्मा के किसी ने कल्याण किया, कहीं सच्चे रास्ते पर चलने की व्यवस्था किसी ने नहीं बनाई। जब भौतिक जगत का सुख आपको नहीं मिला, न कोई दे पाया, न राजा, न प्रजा, न ये धार्मिक नकली कलर पीले कपड़े दाढ़ी वाले रखने वाले, तो फिर किससे आवाम उम्मीद रखते हो ये सब काम हमारा होगा। इस पर आपको विचार करना ही। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन इतना दुख है, आपकी तकलीफों का इतना दर्द है कि उसके लिए मैं अपने आप को रोक नहीं, कुछ न कुछ कहना ही। अगर नहीं कहूँगा तो आप जल के जड़ में रह जाओ, जड़ में पसे रह जाओगे और यही कहोगे किसी ने चेतन की तरफ इशारा किया ही नहीं। चेतन उनका चेतन व्यवस्था किसी ने चेतन जीवों के लिए बनाई ही नहीं। व्यवस्था जड़ की कहते हैं चेतन की। इसीलिए झूठी कसम खाने में इनको शर्म नहीं, झूठी शपथ खाते हैं ईश्वर को साक्षी करके। जब ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर इन्होंने देखा नहीं, न देखने का इनके पास आँख, न कान है, न सुनने समझने के लिए बुद्धि है, तो ये बेचारे कहाँ तुम समझे, कहाँ बताए। लेकिन संत महात्मा सबके ही ऐसी होते हैं, उनके यहाँ राजा प्रजा का कोई प्रश्न नहीं है। और संपूर्ण मानव जाति के लिए आते हैं, संपूर्ण मानव जाति के दुख तकलीफ को दूर करने, शंका संदेह भूल भ्रम से अलग करने के लिए आते हैं और अपना अलग करने का सिद्धांत बराबर लोगों के सामने रखते हैं। आज उसी का ये जीता जागता प्रमाण है मुक्ति दिवस। क्या कभी आपने पढ़ा था? 4 वेद से 18 पुराणों में भी पढ़ा था, रामायण गीता भागवत पुराण में पढ़ा था, कहीं नहीं।
जब कहीं है ही नहीं तो आपको मिलेगा। जिसके पास है वो बता रहा है, दे रहा, देने के लिए तारीख निश्चित कर दी 23 मार्च मुक्ति दिवस। लेकिन तुम इस तारीख में जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, इस तारीख का महत्व तुम्हारे दिल में है कि नहीं, तुम्हारे अंदर मुक्ति पाने की लालसा, इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश, तमन्ना, मुराद है कि नहीं है, ये आपको विचार करना होगा। मैं यही देखना चाहता हूँ, इतनी बड़ी दौलत जो विश्व में कोई नहीं दे सकता, मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनि बेचारे जंगलों में उठे नंगे बने रहे, भोजन क्या किया, सुख क्या किया, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि मुक्ति जंगल के अंदर गुफाओं में नहीं रहती है। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और संत अभी कलयुग में आए थे, कभी साहब आए, वहीं से संत मत चढ़ा है, संत नाम वहीं से सुनने को मिला। इसके पहले संत नाम था ही, उसी को आज लोगों को सामने उसका लाभ देने के लिए, उसकी महिमा, गौरव, गरिमा को कायम करने के लिए आज एक तारीख निश्चित कर दी गई, 23 मार्च मुक्ति दिवस, होली में दिवाली। ये संतों का अजीबोगरीब खेल है कि दिवाली में, यानी होली में दिवाली, कल दिवाली सच्ची दिवाली कलयुग की, हम सब कलयुग के भक्तों जीवों की। वो दिवाली तो त्रेता में वो अवतारी शक्ति की थी, एक परिवार की खुशहाली थी, अयोध्या की खुशहाली थी। अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे 14 वर्ष के बाद जंगल वापस सुरक्षित लौट के आए थे, उनके माँ बाप की खुशहाली थी, उनके नगर की खुशहाली थी। लेकिन आज ये मुक्ति दिवस सारे सृष्टि की खुशहाली होगी आगे आने वाले समय में। तो केवल 14 वर्ष जंगल में ही रहे, सारी सुविधाएं थी, परिवार साथ में था, लेकिन जो महापुरुष सारी सृष्टि को खुशहाली दिवाली का पर्व देने के लिए आया है, वो 21 महीने जेल में, 21 महीने मेरी हथकड़ी पैर का, कोई गुनाह नहीं, कोई दोष नहीं, कोई इस तरह का किसी का नुकसान नहीं, न राज का, न धर्म का, न इंसान का। लेकिन वो क्रूर राजा, उस समय का क्रूर शासन कांग्रेस, मुसलमान वो प्रधानमंत्री, जिसने मर्यादा को धोके पी लिया था, उसका राज आया तो क्या किया, उसने महात्माओं को जेल में डाला, तमाम को हिजड़ा बना दिया, नसबंदी जबरदस्ती पकड़ के, तमाम बच्चे माँ के गर्भ में ही यानी गर्भपात करके मरवा दिए गए, जो उन्होंने दुनिया देखी नहीं, मानव शरीर का सुख आनंद पाया नहीं, पता नहीं ये शरीर मिले मिले न मिले। उस क्रूर शासन ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को एक कहने पर बाबा जी ने मुसलमान से कहा, अरे धार्मिक देश है, भगवान राम की धार्मिक भूमि है, कृष्ण की कर्म भूमि है, संत महात्माओं की योग भूमि है, इस पर यह हत्या करना तुम राजा हो, तुम्हें मुनासिब नहीं, इसलिए तुम्हारा राज का पासा पलट जाएगा। ये सत्य कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई, उसने बाबा जी को बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद कर दिया और कोई कारण अभी तक नहीं बताया। वो बताना पड़ेगा कि बाबा जी का दोष क्या था, उनका कौन सा मतलब था। अच्छी सच्ची बात, धर्म की बात कहने के लिए तो महात्मा जन्म ही लेते, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश, राजी धर्मित महात्मा आते हैं और जब जब धर्म को लोप होते देखते हैं, मानव इंसान को धर्म से अलग होते देखते हैं, मानवता इंसान उनके दिलों से चली जाती, माँ बहन बेटी की पहचान उनके मानव हृदय से जाने लगती है, तो महात्मा अपना फर्ज अदा इशारा करते, राजों को भी बताते और प्रजा को भी, सबको खोल के आज आपको खोल के कहा जा रहा है, कोई भी सुने इस तरह का संदेश जनमानस को देने वाला, सारी जीवात्माओं को दोषक वृत्तों से बचाने के लिए, हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान करने वाला सृष्टि में है कोई, आपको समझना चाहिए। मैं अभी तो इशारा कर रहा हूँ, समय आ रहा है,
सब कुछ कहूँगा। इसकी जरूरत जब सबको इसकी जरूरत पड़ेगी तो सबसे कहूँगा। आज भी कह रहा हूँ, लेकिन आप अभी जरूरत समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी हमारी असली जरूरत क्या है। जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले। ये काल माया का देश हमेशा के लिए छूट जाए, न जन्म हो न मृत्यु के हवाले हो। क्यों सबसे बड़ा दुख जन्म मरण असे दुख गई, जन्म मरण की असे नहीं पिया। तो हम लोग अगर मुक्त हो जाए, इसी को कहते हैं सच्ची मुक्ति। आज वो दिवस समय के महापुरुष ने निर्धारित किया, जिसको वो मुसलमान के जेल में एक सम्मान देते, लेकिन परिणाम क्या था? नष्ट नाबूद हो चली गई हमेशा के लिए। अब कभी वो उम्मीद करा कि तुम्हें कभी गति मिले, तुमने गति की मर्यादा समाप्त की है, राजाओं का अपमान किया है, राज्य नियमों का उल्लंघन किया है, संत महात्माओं को आपने परेशान किया है। लिहाजा वो समय तुम्हारे परिवार में अब कभी नहीं आएगा। और बाबा जी ने जब ये कहा, रे भाई क्यों बंद करती हूँ, मेरा गुनाह क्या है, मेरा दोष क्या है, मेरी गलती क्या है, तो कुछ नहीं। तो कहा अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें मालूम नहीं है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कहने पर वो मुसलमान बहुत नाराज हो गई। बाबा जी को मेरी हथेली बोला, और इतना ही नहीं कहा, इसको एक कटघरे में बंद करो। बिहार जेल में एक कटघरे में बंद किया गया बाबा जी को। अनायास किसी तरह का कोई अपराध साबित अभी मेरे पास सब लिखित दस्तावेज है, सब समस्या आपको दूंगा। कोई किसी तरह का कोई अपराध साबित नहीं है, न उस समय की सरकार ने साबित कर पाया। लेकिन वो मुसलमान अपने निजी मान सम्मान के लिए वे ऐसे समृद्ध मालिक को जेल में, जो सारे लड़कों की जेल से छुटकारा दिलाने आया, तो परिणाम कितना बुरा। दूसरे बिहार जेल में किया, एक कटघरे में, और उत्तर प्रदेश की जिला जेलों में उस कटघरे को रातों रात भिजवाया और कहा 6 महीने तक एक कटघरा घूमता रहेगा, 6 महीने में बाबा मर जाएंगे, अब खत्म हो जाएंगे। उन्हें क्या मालूम, जो मुक्ति प्रदान करने आया है, जिसे मौत पर भी मुझे प्राप्त कर ली है, जो मौत को अपने मुट्ठी में रखता है और सारी ज्ञानी जीवों की मौत को रोक सकता है। ये अज्ञानी जीव बेचारे कुछ नहीं है। और बाबा जी ने कहा, जब 6 महीने निकल गए तो वो कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया। एक भव्य प्रकाश निकला, बाबा जी एकदम प्रेस किए हुए कपड़े पहन के दिखाई दिए। ये आश्चर्य लोगों से जेल के कर्मचारी अधिकारियों ने जाकर प्रधानमंत्री को सूचना दी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार। तो मुसलमान प्रधानमंत्री घबरा गई। वो तुरंत अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और कहा, महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है? देवरा बाबा ने कहा, अरे बच्ची उनको छेड़ा मत, वो युग पुरुष है, युग सच्चा है, युग दृष्टा है, वो नए युग का कुछ बात कर सकते हैं, तो सब जीवों को बचा सकते हैं। तुमने उनको क्या किया? फिर ये मथुरा आश्रम 1979 में माफी मांगने गई, 85 मिनट तक रोती रही। बाबा जी ने कारण पूछा, कहा मैं आपको समझ नहीं पाई, आप दयालु हैं, आप दया कर दीजिए। आप तो दया करने आए, भूले चूके जीवों को माफ करने आए हैं। इतने कष्ट उठाने पर भी बाबा जी ने मुसलमान को भी उसे छोड़ा और वो फिर दोबारा प्रधानमंत्री। ये संतों की दया देखिए, उनकी किसी से कोई नाराजगी, वो किसी को श्राप देते ही नहीं, वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं। वो तो साफ लिखा है, पर भारत के कारण साधु नरसरी, साधु से हो न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी किसी की भी काम की हानि नहीं हो सकती। वो बनाने के लिए आते हैं,
बिगाड़ने के लिए आते, बिगड़े को बना देते, मुर्दे को जिंदा कर देते। ये भी उनके अंदर शक्ति है, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। किसी किसी पर भाव प्रेमी जिज्ञासु पर यह शक्ति का प्रयोग किया जाए और आपको विचार ये सब विचार नहीं। कल वही दिन है जिस दिन बाबा जी को रिहाई मिली, 23 मार्च 1975 में उनको बंद किया गया जेल और ये 23 मार्च 1970 को रिहाई हुई थी। वही दिवस हम लोग मुक्ति दिवस के नाम से मनाते चले जाते हैं और एक दिन सारा विश्व मनाएगा जब वो जान जाएगा कि मुक्ति दिलाने वाला कोई था ही नहीं, कभी आया नहीं धरती पर, और जो आया उसको पहचाना नहीं गया। और क्रूर शासन ने उनको कितनी कड़ी जेल में बेड़ी हथकड़ियों के बीच रखा, उन्हें मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया, क्या नहीं किया। लेकिन दयालु दया के सिवा किसी का अहित करती है। ये सब आपको ध्यान में रखना। जय गुरुदेव। देखो इतना स्वास्थ्य खराब होने पर ये दर्द सहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं। जब ऐसे महापुरुष को शासन प्रशासन ने नहीं पहचाना और उनको नहीं बख्शा तो एक क्या तुमको बख्श देंगे? ये तुम पर कब है? ये इतिहास अमेरिका से के लिए अमर होगी। सारे राजाओं को, जितने राजा है आगे बढ़ेंगे, सबको ये इतिहास याद रहेगा कि महात्मा सबके लिए आते हैं, सबको सुख शांति प्रदान करते आते, सबको सम्मान दिलाने आते, लेकिन तुम उनको सम्मान कब जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जल्दी से आप लोग जल्दी, तो फिर सत्संग का समय उन बच्चों को सुनना बहुत, लेकिन तुमने सुना बस यही है 10 रुपए 2 पैसे, इससे क्या होगा? मथुरा में ही करते रहे हो जड़ पूजा, यहाँ भी जड़ पूजा, इसका यमुना छूला कुछ नहीं। छुआ क्या है? संतों के वचन तुम्हारे अंदर छू जाए, छू के निकल जाए, तुम्हारा परिवर्तन हो जाए। ये बाहर में छूना फूना रुपया सामान सट्टा लेना, ये बहुत ही जगत जो आध्यात्मिक जगत में आया अध्यात्म की लुटाने के लिए, वो तुमसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। आप दे रहे उसको भी एक बार सोचना पड़ता है कि कहाँ लगाया, ताकि तुम्हारी सेवाओं का हमारे ऊपर कोई कर्जा कोई बोझा एक बार सोचना। इसीलिए मैंने तुम्हारी इन सेवाओं का एक स्थान चुना है, नैमिषारण्य, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का, जहाँ इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की तपस्या की, इतना पावन पवित्र उस स्थान भूमि को बनाया हो। आज उसी भूमि का मैंने चुनाव किया है कि आपकी श्रद्धा और सेवा का वहाँ पर सदुपयोग कर दिया जाए, व्यवस्था बना दी जाए, जो आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग तुम्हारे धन का प्रयोग करेंगे, वो लाभ आपके खाते में आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब भी बेचारे इतना हम कह रहे हैं जल पूजा, ये प्रसाद छूलो, ये माला छूलो, ये नहीं कभी कहते हम हमारी आत्मा को, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दो। कि कोई नहीं, इतने दिन हो गए किसी ने ये सब वही पत्थर कागज पानी, वही जल पूजा जलना मांगने के सिवा आप कुछ जानते नहीं हो। अगर बताया जाए तो तुम्हारी सुनो, इनको सुनाई नहीं दिया। तो मैंने इसीलिए अब अपनी वाणी को विराम देने का मैंने संकल्प किया। अभी संतों की वाणी को अपमान मत करो, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बगैर कुदरत की बात की, ये समझने वाले नहीं है। लिहाजा मैं इसी कार्यक्रम के बाद कुछ वर्षों के लिए विराम देना चाहता हूँ।
दर्द की मार लगेगी तब खुद दौड़ेंगे, कुछ समझेंगे तब कहेंगे भाई मेरे पास समय नहीं है, मैंने समय आपको बहुत दिया, तुमने उस समय का प्रयोग नहीं। ये मालूम नहीं कितना पहले मैंने कहा था कोराम का इमाम मसले ही वाला है, राजा की तरफ से प्रलय का रूप तैयार हो जाएगा। 3 तरह की प्रलय होगी, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय। अब तीनों आपके सामने। ये जल प्रलय आपने कुंभ में देखा, लक्को बेचारे क्या मिला उनको? अरे पानी में डूब के मर जाना, अग्नि में जल के मर जाना, और एक्सीडेंट से मर जाना, तूफानों से मर जाना, ये प्रेत योनि में जाने का विधान है। और ये कहते सब पुण्य मिल गई, सब तर गए। अरे तर नहीं गए, सब तरे चले गए, नीचे चले गए, कभी ऊपर नहीं निकले। जब राजा ऐसा है तो प्रजा को क्या संदेश दे? जब खुद नहीं जानता कि जड़ चेतन में अंतर क्या है, तो ये जड़ चेतन का अंतर तुम्हें कैसे बताएगा? ये महात्माओं का विषय है, ये संतों का विषय है, ये लोभी लालचियों का विषय नहीं। और आपको आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। हमें विराम लेने दो, देखो क्या होता है। सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, सबकी बुद्धि समझने लगेगी। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ बचेगा, सब खो बैठे होगी, तब समझोगे तो उससे क्या मिलेगा? तुम्हारा सामान बच जाए, तुम बच जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे बच जाए, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा परिवार, ये सब बच जाए। इसलिए महात्मा पहले से ही संदेश देना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता, न राजा न प्रजा, जैसे किसी को काना खाई नहीं, कुछ नहीं। तब अपनी मनमानी में जुटे पड़े, इनको अपनी हानि नहीं दिखाई दे रही, तुम्हारी हानि क्या बचाएगी? इनको अपना नहीं मालूम किस नर्क में हम जाएंगे, तो तुमको नर्क से निकालने का सामान इनके पास कहाँ है? जय गुरुदेव। बड़े कड़वे वचन है, क्योंकि दवा कड़वी ही होती है, जो बीमारी को जल समूह से नष्ट करती है। संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। इस बात को ध्यान रखोगे तो सब। जय गुरुदेव। चलो जल्दी करो भाई, अभी मैं फिर निकलूंगा। ऐसा नहीं बगैर मिले किसी से, किसी को जाने नहीं। इसलिए मैंने एक कार्यक्रम बांधी कर रखा, जैसे मेरा स्वास्थ्य बहुत 2 महीने से लगातार, लेकिन मैं बराबर आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं बीमारी से कहता हूँ, अरे भाई थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दे, थोड़ी दूर बैठ जा, हमें संदेश दे लेने दे, इसके बाद तू फिर आ जाना, मैं तेरा स्वागत करूँगा, स्वागत। लेकिन संदेश दे दी नहीं, इन समय निकल जाएगा, फिर समय मिलेगा। फिर कोई ऐसा है नहीं इस विश्व जगत पे जो तुम्हारे हित की बात करे, तुम्हारे लाभ की बात करे, तुम्हारे सम्मान की बात करे। ऐसा सृष्टि में कोई है। सबको अपनी चिंता, अपने रात पाट कुर्सी, मान सम्मान, भोग विलास, समारोह की इच्छा है। तुम्हारी चिंता किसी को नहीं, इसलिए अपनी चिंता के बारे में सोचो। तुम्हारी चिंता किसको है? तुम्हारी चिंताओं का समाधान किसके पास है? ये आपको सोचना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जल्दी करो, समय नहीं। जल्दी हाथ जोड़ते जाइए आप लोग। कितनी दर्शन करेंगे, बीमारी अपनी नहीं है, बीमारी तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी तकलीफों की। और राजा की अज्ञानता की बड़ी बीमारी कि राजा बन जाने के बाद भी वो राजा महिमा नहीं जानता। पिछले राजाओं के इतिहास को पढ़कर उसे राजाओं की महिमा समझनी चाहिए और आगे आने वाले नरकों से अपने आप को बचा लेना चाहिए।
ये महात्मा तुम्हारे हित में, इसीलिए ऐसे राजमंत्रियों को रखा जाता जो राजा का हितैषी, राजा को गलत रास्ते पर चलने के लिए सलाह दी। लेकिन आज ऐसा थोड़ी, सब उसी के हाँ में हाँ मरने वाले जल्दी मिट जाए, जल्दी विनाश हो जाए, नरकों में चला जाए, ये मंत्रिमंडल तुम्हारा ये सहयोगी है। अरे कुछ तो समझो, भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग करो, उपयोग करो, नहीं इसकी भी सजा आपको मिलेगी, इसकी भी सजा। मैं बहुत खोल के कहने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। सत्य कहने में डर होना भी नहीं चाहिए, और सत्य किसी से डरता नहीं, और सत्य को कोई पराजित कर नहीं सकता। लंबे समय कुछ दिन तक परेशान कर सकते हो, लेकिन पराजित नहीं कर। अंत में पराजय का मुख तुम्हें ही देखना पड़ेगा, न माने तो। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम प्रार्थना करना है, मेरा काम समझाने का है, सही सच्चे रास्ते पर चलाने का है। आपको ये सब ध्यान में रखना। जल्दी करो, अभी फिर निकलूंगा, फिर मिलूंगा, और शाम को कुछ संदेश भी तो दे दिया, पूरा संदेश पूरा दे दिया। लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ कल आएंगे, तो इसलिए वो संदेश जो जनहितार्थ, सबकी आत्माओं के कल्याण का, वो तो मैं मुक्ति दिवस पर ही प्रसारित करूंगा। उसको कल वो समय तिथि तारीख निश्चित, जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे, जो नहीं आएंगे वो छूट जाएंगे। बाद में जीवन पर रोते पछताते रहेंगे, क्योंकि ये समय मेरे पास भी नहीं रहेगा। समझाने की कोई सीमा, सुनाने की कोई सीमा जो होती है, ऐसा नहीं है कि हम सुनाते रहे, सुनते रहो, तुम बुलाते रहो, तो ये भूल भुलैया अब होने वाली नहीं है। जो प्रेमी आ गए हैं वो बड़े सौभाग्यशाली है, उन्होंने मुक्ति का बयाना दे दिया है, उनका काम हो जाएगा। बाकी यहाँ मंत्री कुछ नहीं, मेरे कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर मेरे यहाँ कुछ नहीं, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये मेरे यहाँ कोई झगड़ा झगड़ा नहीं। स्त्री पुरुष का भी कोई झगड़ा झगड़ा कल दरबार में नहीं होता। सब में एक जीवात्मा, एक गुरु है, बस रू जीवात्मा का खेल है। रू जीवात्मा रहेगी, ये शरीर जिंदा रहेगा, शरीर से काम लोगे, शरीर से भोग कर लोगे। अगर रू जीवात्मा निकल गई, शरीर मुर्दा हो जाए, फिर आप ये भी काम नहीं कर सकते, जो सामान बनाया उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। ये तो केवल आप जितना मुर्दे सब्जी नहीं पाए। देखो प्रेम की भाषा ये नहीं, मुझे मालूम नहीं, धीरज से समझा। ये विषय है काल के जीवों का, दयाल का जीवों का प्रणाम, जीवात्मा को जीवात्मा से प्रणाम। ये शरीर का प्रणाम नहीं, शरीर में तो छुआछूत बताते, ये छोटी जाती है, जल जाती है, कुछ लेकिन ये यहाँ केवल एक मानव जाति, केवल एक मानव धर्म, मानव जाति, मानव कर्म, इसके सिवा यहाँ दूसरा एक ही विधान है। और यही मैंने कहा, अगर एक ही विधान, एक आरक्षण आप बना दो, सारा विवाद देश का खत्म हो जाएगा। एक आरक्षण की जो योग्यता जिसमें है, योग्य है, उसके अनुसार काम दे दीजिए, ये सबसे बड़ा आरक्षण। लेकिन इनको वापस में लगाना है, चंदा नोट वोट लेना है, तो ये महात्माओं की अच्छी शिक्षा, अच्छे नीति सिद्धांत को कभी नहीं रावण नहीं मान पाया, ये क्या कुंभकर्ण नहीं मान पाया, इनको बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान, कृष्ण नहीं मान पाया, जरासंध नहीं मान पाया, कंस महाराजा नहीं मान पाया, ये तो कुछ भी नहीं है। ये काम आने, क्योंकि ये मन बड़ा खतरनाक, राजमत, कुर्सी का मत, सम्मान का मत, ये बहुत खतरनाक होता है। इस मत से कोई पिघला ही बच पाता है। या पर दया वही सतगुर की, वो ही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल की जान। चलो जल्दी करो, देखो आप लोग दिन भर खाली रहते,
वैसे मैंने व्यवस्था बदल दी, जहाँ जाओ अपनी व्यवस्था से। पहले लोग अपनी बेटी के यहाँ जाते, भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते उस गांव का। मर्यादा देखिए गृहस्थ, अपना शत्रु अपना कोई यानी इस तरह का तैयार हो जाए। एक दो दिन रुके, आज आप किसका खा पता ही मिलके कुत्तों की तरह एकदम देखा मुझे टूट सड़क की लाइन देख के कुत्तों की तरह इस ठेले पर, इस चिड़िया पर, इस पर, उस पर कुछ नहीं पूछते। ये कैसा व्यक्ति है, चोरी करके लाया, ये व्यभिचार करके लाया, ये झूठ बोल के लाया, ये शराब पी के बनाया, ये मुर्दा खा के बनाया, कुछ एकदम कुत्तों की तरह टूट। यही भोजन आज तुमको बर्बाद, तरह तरह की बीमारियां महामारी इसी भोजन से। और हमारे में क्यों आई? तुम ऐसे भोजन करके तो आए हो, ऐसे कर्म करके आए हो और तुम छूटे हो, उन कर्मों का असर प्रभाव जरूर। इसलिए मैंने इस सच्ची छुआछूत को बंद करने की राजा से अपील की है और प्रजा से और धार्मिक लोगों से भी मैंने अपील की कि आप हिंदुस्तान की धर्मभूमि पर रह रहे हो, आप सरकार का प्रचार करा दीजिए, 80% बीमारियां चली जाएंगी। कोई दवा, कोई डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जैसा करो आहार वैसे बने विचार। विचारों का जन्म आहार भोजन से होता है। लेकिन राजा ने भी नहीं, धर्म का ढिंढोरा पीटता है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करता है, लेकिन धर्म की है बात। उन्होंने धर्म के लिए, सच्चाई के लिए कितने लोगों का कत्ल कर दिया था। तब धर्म की स्थापना आई, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते। तो बगैर मारे जीवों को मारे डाले। इतनी महंगाई की कमर टूट गई, इतनी बेरोजगारी कि बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, चोरी करते, राजनीति करते, व्यभिचार करते हैं। ये सब तुमने व्यवस्था बनाई है, लिहाजा इसका दोषी राजा है। राजा दोषी, राजा की जिम्मेदारी अपने राज की प्रजा को खुशहाल करना, सुख शांति धर्म में रखना, मानवता इंसानियत का पाठ पढ़ाना, मानवता इंसानियत को कायम करने के लिए, न्याय सुरक्षा कायम करने के लिए ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात करना, ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को तैनात करना जिसके अंदर समाज सेवा, देश सेवा, मानव इंसान की सेवा हो, ऐसे को तैनात करना। ये राजा का चुनाव होना चाहिए। अरे तुमको प्रजा ने चुना, तुम राजा होकर प्रजा के हित का कोई काम नहीं कर पाया तक, कोई भी काम। तो चुनाव का मतलब क्या? केवल चुनाव चुनाव चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ नहीं। और जिसने तुमको चुना, तुमने जिसको चुना है उसने जनता के हित का आज तक कोई काम नहीं किया। फिर चुनाव का मतलब क्या? एक चुनाव का खर्चा जानते हो कितना? किसी ने बताया नहीं हुआ, मैं तो 70 अरब रुपए एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्च। कितना महंगा चुनाव, और बिना कुछ नहीं, केवल अपनी खुशी, अपना मान सम्मान, अपना पद के अलावा यानी कुछ नहीं देखा। ये चुनाव जनता की खुशहाली के लिए है, जनता को सुकून शांति देने के लिए है, जनता को न्याय सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, बेरोजगारी दूर करने के लिए है, सबको काम देने के लिए है। लेकिन ऐसा विचार किसी राजा के अंदर अभी तक, अब क्या? अब तो उनका भी समय निकल, अब 60 साल के ऊपर है। इसलिए 60 साल के कानून जो इन्होंने बनाया, इनको अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। अगर प्रजातंत्र को कायम करना चाहते तो 60 साल में आपने कानून बनाया है, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, उनको रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि 60 साल में बुद्धि काम करने योग्य नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, आपने कानून बनाया, आप अपने ऊपर भी लागू करो। प्रजातंत्र का मतलब यही, चाहे राजा, चाहे प्रजा, चाहे कर्मचारी अधिकारी, कोई व्यापारी, ये सब नियम लागू कर दिए कि 60 साल में उसकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती,
तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी, राज्यपाल को भी इनको 60 साल में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अगर प्रशासन को कायम करना चाहते हो तो आगे का इतिहास माफ नहीं करेगा। रावण को नहीं माफ किया, कंस को नहीं माफ किया, देवासिंह को नहीं माफ किया, हिरण्यकशिप को नहीं किया, तुमको भी माफ नहीं करेगा। ये कलयुग का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं इशारा पहले किया गया, बाकी आप ये न कह सको कि आप सब कुछ जानते थे तो आपने बताया तो नहीं। जय गुरुदेव। चलिए चलो आप भोजन पहुंचा दी। देखो मैंने एक नियम बना दिया, जहाँ कहीं जाओ अपनी व्यवस्था, अगर भजन करना चाहते हो तो, मन बुद्धि को पवित्र करना चाहते हो तो अपना भोजन, अपना भजन, भोजन पर भजन नहीं, अपना पात्र, अगर सुपात्र बनना है अपना पात्र भोजन का रखो। ये सब पात्र बाजारू बंद करो, इनमें जानलेवा बीमारियां लाने का गुण है, इसलिए मैंने खाली लोटा गिलास के लिए आपसे कहा अपना पात्र, अपनी रोटी, अपनी बेटी का ख्याल रखो। रोटी का ख्याल नहीं करोगे बीमारी आ जाएगी, बेटी का ख्याल नहीं करोगे तो व्यवस्था बगल मर्यादा समाप्त हो जाएगी। आप इशारे कभी सुनते ही नहीं हो। 12 वर्ष से मैं लगातार खुला अभियान चला रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जब आप नहीं माने हो तो हमको मजबूर होना पड़ा। मैं कुछ वर्षों के लिए अब विराम लेना चाहती हूँ, क्योंकि तुम ऐसे मान लगे कुदरत के मार के जब रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धि नहीं मान पाया, तुमको बुद्धि कहाँ से मानोगे। अब तुम्हारे पर वही हो कि बगैर मार के तुम नहीं समझोगे। अब कुदरत का नजारा हो रही, उन नजारे में अपने आप को बचा नहीं पाओ। जय गुरुदेव। जो संसद की धरोहर है वो प्रदान का स्मरण करो। और दुनियादारी में हजारों यहाँ कुछ गिरने वाला नहीं, पूजा पाठ में कोई काम होने वाला नहीं, वहाँ कोई काम करने वाला सरकार नहीं, वहाँ पर सारी संपत्ति दुर्गा की माया का भी सुख और इधर जंतुओं की व्यवस्था का भी सुख। ऐसे अपने अपने लोगों में ये बात स्मरण करें। घरों का बोझा उठाकर सब को अपने ऊपर देती है और तुरंत सुल्तान की बरात हमारी हजारों बीमारियों को अपने ऊपर लेकर जो हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी बीमारियों को दूर करने का ये प्रयास कभी कम नहीं करते। उनके शरीर पर खुशी हो जाए, क्योंकि उनका संकल्प है पर भारत के विकास का धारा करी परमात्मा के शरीर के लिए संकल्प करते हैं, वो निर्णय को नहीं आते थे और वही उनकी रेखा विश्व कृषि व्यवस्था के मंदिर में जो बर्बाद विश्व आए जो राम के मुख्य अधिकार नहीं किए का उससे हुई और आपको तो इतनी बड़ी चीज जिसकी द्वारा से कोई गलत अपने साथ करोगे लोगों को हटाने के लिए समाज में कुछ न कुछ तो आपको करना आपका करने का वादा था वो काम आपका किया जाए, उसी काम को पूरा करने का ये अभियान 12 वर्ष से लगातार चला। लेकिन तुम्हारी हो गया हूँ नहीं बता और तो मतलब करो और मतलब करो
हजारों के लिए पड़ेंगे, फिर ये काम कोई तुम्हारा करेगा नहीं। जब लड़की ने किया, फिर काम नहीं किया, वापस नहीं किया, तो बच्चों को छोड़ दिया। इसलिए आजकल ऐसी आवाज़ करवाई है, मुक्ति दे रही है, किसी ने उसकी पर तेरे घर किया था, ये सब क्या करना चाहिए? कोई तरह नहीं, मुक्ति वाला कोई खेल नहीं है, मुक्ति वाला कोई जानकारी को कोई आदान प्रदान करके नहीं है। आज इस सामूहिक जो ग्रामीण हो रहे हैं, उन्होंने मुक्ति का बयान और उसके दिया जाएगा, लेकिन आज अंदर दिया गया एक बात मुक्ति एक का ही आपको जब लगी बनी एक जीवन निर्धारित आपको बोलता है कि बड़े का बात बड़ी बात की जो परिवर्तन करने वाली है वो इसलिए उसकी निरंतर है कितना प्रकाश है उसका बिल्कुल मुक्ति प्रदान करने का काम नया करे प्रयास करता है कदम कर सकता है तब वो प्रदान कर सकता आपको इसलिए मैं व्यवस्था बदलने का व्यवस्था बदलने का पहले तो आपकी रहेगी व्यवस्था बन दूंगा सवाल को मुक्ति समझ में आ रही तो कभी आपने मुक्ति के बारे में सुना था और न कभी पढ़ा और न किसी ने किया ऐसा किसी का किया आपके लिए एक नवीनतम विचार को भी देता तो पर अच्छी लड़कियों के अवधानी लड़कियों के लेकिन मुक्ति किसी को नहीं न लड़कियों को नहीं न उनके यही मुक्ति को भागो इसलिए बड़ा विषय है आपको भी दो तारीख कर नीचे चारा तो बदलते ही करना लेकिन कुल करके दस बंदे दूंगा तो आपने बीच में किसी से पूरा नहीं होगा और न तो आपको बुलाएगा काम नहीं करके सिर्फ करेगा जब तो बार नहीं दे पाए रात का नहीं दे पाए रंग का नहीं दे पाए मानव का कार्यकर्ता तेरा होगी ज्यादा नहीं कार्य कर पाए तुम्हारी बात को द्वारा जन्म मरण से छुटकारा आवागमन से नहीं छोड़ा क्या कर को ये समझो और आपने कोई दुर्लभ था कि मुक्ति है केवल आपने कारों से शुरू रखा लेकिन इस बात उसने मुक्ति दिवस निर्धारित किया तारीख निर्धारित की इसका मतलब वो कितना जानता है वो बनता जानता है वो आगे रहने वाले जीवों के लिए भी तैयारी करा इस बार किसी को तुरंत संदर्भ पर आना चाहिए ऐसा कर आपके कहीं आपके समझने का प्रयास करो मेरे पूर्ण को कुछ लड़कों में बना दिया वो कल हो जाएंगे उन्होंने अपनी आत्मा को पार करने का बयान दिया तो निकल जाओगे और चुप गए तो फंस जाओगे फिर पता नहीं आगा भूल करो पता नहीं आपको या जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जीवात्मा की तरह कोई आया जाए कोई नहीं है सिर्फ नहीं आए सिर्फ नहीं आए वापस नहीं आए जो अच्छे थे तो आप क्या गिरा जाएंगे इसलिए उन्होंने अपना बड़ा पदार्पण
करना खत्म, मनोग्रह खत्म, मनोजाति खत्म, मनोप्रेम खत्म, तन्निष्ठा दिया, मेरा सदाचार, परमात्मा की आज्ञा खत्म, मेरे योगी की परिचर्या सब ऐसे ही हुए वो महाशक्ति के तरफ बदलाव किया। चलो इन शांतियों को उजागर चाहिए, इनका छुटकारा एक कार्यक्रम कामदार के लिए करना ये विज्ञानियों का विषय नहीं है, ये उनका शक्तियों का विषय नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु वालों का विषय नहीं है, ये राष्ट्र का भी विषय नहीं है, तुम्हारा राष्ट्र हो जाएगा। इसलिए विचार करो, मैं कल आपको एक नया इशारा जो आपने कभी न पढ़ा होगा न सुना होगा न किसी ने बताया होगा, कल मैं वो इशारा करूंगा। जय गुरुदेव कोई याद है बार आपसे आपका दर्शन करना, लेकिन एक नवीनतम व्यवस्था आपके लिए बनाती है, वो है चेतन व्यवस्था। अभी तक आप जड़ व्यवस्था में बचे, की पूजा, पत्थर की पूजा, मंदिर की पूजा, मेरी की पूजा, गंगा की पूजा, सारे पत्थर के अलावा आपको चेतन जानते ही आप चेतन का विषय मैंने शुरू कर दिया। हम तो बराबर इशारा करते हैं और आपके साथ निरंतर प्रयास करते हैं। जो आता हूँ तभी आपको प्रयास करता हूँ, जाता तभी करता हूँ, बैठता हूँ तभी करता हूँ, और जब आप नहीं होते तो अंदर में भी प्रयास करता हूँ। ये प्रयास की व्यवस्था में प्रयास निरंतर प्रयास नया पद के लिए आपको संत मन के नियम सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। यदि को तकलीफ तुमने इतना धंधा कर दिया, इतने बात करने का रोजा चढ़ा दिया कि बोले कितनी परेशानी हो, ये रोजा कोई नहीं हो। प्रकाश लड़की में ये बोला रोने के लिए नंबर 1 तैयार हो गए, विष्णु तैयार हो गए, शिव तैयार हो गए, राष्ट्र तैयार हो गए, क्योंकि ये बोला बड़ा लड़की है। आदर्श प्रदान के लिए कोई दूसरा व्यवस्था नहीं, ये तो धोखे का प्रचार किया गया कि कुछ करो पाप होगा, तब हो जाएगा। अरे अंदर नहीं होती, कर्मों का आदान प्रदान नहीं होता। आपको तो राष्ट्रीय गवर्नर इशारा करती है, कर्म प्रधान विश्व का था जो दक्षिणी तो क्या करें भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम को कहा गया। उन्होंने कहा था मेरे सारे विश्व की रचना भगवान का सारे विश्व की रचना मेरे कर्मों के आधार जो जैसा कर्म करेगा मैं तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। लेकिन अगला खत्म नहीं कर सकता और लिखकर उनको कहना था और संत गोस्वामी द्वारा को के द्वारा की रचना करके और कर्मों के विधान को बताना था, लेकिन आपको नहीं पता, उसको पढ़कर भी नहीं बता पाए। भगवान ने क्या कहा, मैं कीर्तन भ्राता शुभ अशुभ कर्म फल महाकाल के हुक्म से आया। वे नहीं सब तो स्वतः आते हैं, अपनी इच्छा से आते, अपनी गोद से आते, जीवों को दया करके अपनी गोद से जाते, न कोई भेज सकता, मेरा से जबरदस्ती कोई आ सकता। तो कोई नहीं है, ये अध्यात्म है, ये संतों का विषय है और संत ग्रंथ किया है। संतों का विषय क्या, संतों का काम क्या, संतों की दया क्या, संत की पूजा का अमल करते हैं, किस पूजा की तरफ जीवों को लगाना चाहते, वो है चेतन। जड़ पूजा नहीं, जड़ में पूजा जो न दे सके, न दे सके, न कोई आशीर्वाद, न आशीर्वाद को दे सके, वो जड़ पूजा। जड़ पूजा में
साथ में कितने जीवन से आपको लगा 3 दिन को मकान को जिला और अभी मैं राजा हमारा मेरा प्रजा को मैं ये नकली पाखंड की होगी लाख की करने वाले ये भी हक नहीं पाए अपना हक करते हैं इनकी हक खुद इसी में लगे हक नहीं पाए हक करके इसी में फंसे और सबको जीवों को फंसाया ये अपराधी कौन है जिम्मेदार चाहे धर्म का हो चाहे राजनीति का ये जिम्मेदारी उनको दी गई राजा को और कर्मचारी अधिकारियों को और धर्म के जो प्रवर्तक को दी गई शंकराचार्य भारत की खाद करी गई मानवता खाद करी गई इंसानियत खाद करी गई सच्चा पर्व खाद करा गया सच्चा पर्व फिर खाद करा गया सच्ची पर्व जाति क्या है ये बताना पड़ेगा ये लाख के कपड़े पहनकर बच्चे तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा तुम्हारी पहचान ऐसी है तुमको ढूंढना भी नहीं पकड़ जाओगी ये नकली देश मिला था ये भगवान की प्राप्ति जो भगवान को प्राप्त कर देता है वो यूनिफॉर्म ये दिया कि उसको कि भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा किसी के दिल में हो तो इससे मिलेगा ये विचार ये दुनिया ये रात में फंसी मान में फंसी सम्मान में फंसी दरबार में फंसे ये तुमको कैसे दिखाएगा जो स्वयं फंसा हुआ है इसलिए कल का संदेश जो मैं विश्व के वास्ते पसंद करूं भारत देश ही नहीं विश्व के और सारा विश्व आगे आने वाले समय इनको स्वीकार नहीं क्योंकि तब तक इतना फट जाओगे बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े गरीब लोगों में दुर्घटनाओं में हटातों में इतना फट जाओगे आपको सबको इस तरह में आना ही पड़ेगा अभी आपको बताया जा तुम्हारी सोने तुम्हारी इच्छा है वो दे दे शायद वो दे दे शायद वो कर दे ये करते करते तुम्हारे 72 साल आजादी के निकलते मिला क्यों ये देने वाले नहीं तो लेने वाले वो तो साफ कर देते चंदा तुझसे देते वोट तुझसे देते नोट तुझसे देते महंगाई तुझसे देते ये सब तुम्हें दे देते लेने वाला कौन था दाता देने वाला दाता लेने वाला भिखारी इन भिखारियों से उम्मीद करते कुछ मिल जाएगा क्या कोई मिलता है क्या मिला कितनी कोशिश हो जाए उनको सेवा का अवसर मौका दिया गया आपने कितनी सेवा की किस सबसे अपनी सेवा कराई आपने किसी को दिया किस सबसे किया इतना कर्मों का बोझा ये दाने हैं इनको हजारों जन अभी लेने पड़ेंगे अपनी जनता के कर्जे को उतारने के लिए उसमें दो का विषय एक कानूनी राशियों का विषय नहीं मैं कोई कह रहा हूँ जो कोई नहीं कहेगा उसे मैं कह रहा हूँ कोई नहीं बताएगा वो आपको बताने जा रहा हूँ और कोई नहीं कर सकेगा वो काम आपका करके दिखा दिया जाएगा परेशानियों ने तुम्हारे दुख को देखकर हमको मजबूर कर दिया ये विषय मेरा कहने का नहीं है लेकिन जब राजा भूल जाता प्रजा भूल जाती उसके सलाहकार मंत्रिमंडल के लोग मंत्री भूल जाते तो भारत का इतिहास है कि महात्माओं ने अपनी प्रजा डाली चाहे तुम द्वापर का इतिहास है जब सब भूल गए राजा भी धर्म को भूल गया और कितने बड़े बड़े अपने आप को आजाद गुरु मानते थे वो भी भूल गए विश्व का थोड़ा चार ये ध्यान आपके सामने है जब सब भूल गए तब कोई कहने वाला था वो था महात्मा उसने कहा था ये अन्याय है ये पाप है ये धर्म है ये आजाद से अन्याय के समय अंग्रेजी राजा के हाथ में मैं अपने पद को छोड़ रहा या किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों ने
जो सिखा दिया तब उसी में जुड़े पड़े तो सबके शब्दों से इसलिए बातों को ये दोष निवारण कैसे होगा और सबको सुख शांति कैसे मिलेगी, इसलिए उनको समझ से संदेश कहना पड़ा। वैसे मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो भक्ति कराने का, भगवान से मिलाने का, जीवात्मों को मिलने का मेरा प्रिय विषय है। और तुम्हारे धर्म देवों के कर्मों को बोला उतर जाए तो परमात्मा की सेवा करने का है, लेकिन मजबूरी मैं भी इसी देश की का धरती माँ का अंत खाता हूँ। धरती माँ पर मैं भी इसको बोला हूँ तो मेरे ऊपर भी धरती का कर्जा, इस भारत माँ का कर्जा, ये भारत में कमाई करने वाले काश्तकारों का कर्जा, मजदूरों का कर्जा लगा हुआ है। मैं इस कर्जे को निपटाने के लिए समय से सच्चाई का संदेश देने निकल पड़ा। सारा वर्ष से लगातार सबको सूचना देकर कोई राजा नहीं कर सकता, कोई कर्मचारी नहीं कर सकता कि हमसे उठा नहीं और बगल से संदेश दी, लेकिन आज तक किसी की शक्ल नहीं दिखाई। इतने बड़े जरूरत में इतनी बड़ी श्रद्धा, लेकिन एक भी पुरुष का कर्मचारी कोई नहीं है। मेरे पास प्रमाण है, मैं आने वाले समय में प्रमाणित करूंगा और तुमको मजबूत करूंगा। मेरे कोई सहयोग नहीं। अभी कुंभ हुआ लगभग बड़े कितना पैसा हुआ कि राजनीति का पैसा ये अपनी व्यक्तिगत वोट की नीति में खर्च कर दिया गया, दिया जाए पाप है, महापाप। कितने युग चले गए, क्या इनको कोई वापसी दे सकता? ये मंदिर जो उतर गए, खत्म हो गए, क्या दोबारा इनको मंदिर का अवसर मिलेगा? अरे ईट पत्थर पानी ये फिर आ जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर बह जाएगा, टूटे टूटे फिर सुधर जाएंगे, लेकिन मंदिर अगर निकल गया तो दोबारा नहीं बनेगा, कोई नहीं बना सकता। इसलिए सबसे बड़ी सबसे बड़ा पाप मनुष्य का किया, मनुष्य को सच्चाई से अलग करना, इनके अंदर भूल पैदा करना, अपने स्वार्थ के लिए झूठे धर्म का प्रचार करना, जनता की ममता में जीवों को फंसाना, ये सच्चाई नहीं है। अब सच्चाई को संतों को कहनी पड़ी, अगर संत नहीं कहेंगे तो उनको सत्य का दोष लगेगा, अगर गुरु नहीं कहेंगे उनको गुरु की शिक्षाओं का दोष लगेगा। जिससे परिवर्तन होता है वो भूत का व्यवस्था जो पुरुषों की है नहीं बताएगा तो उसको सत्य का दोष, ये द्रोह है और बड़े कठिन। इसका उपचार किसी के पास कोई जाता ही नहीं, उधर तो इनका ध्यान कभी गया नहीं लिया जा। सब सच्चाई के लिए आए तो सच्चाई का प्रयास करेंगे, सच्चे रास्ते का निर्माण करेंगे, सच्ची भूमिका का भी निर्माण करेंगे और सबको सदग्रह मोड़ेंगे। लेकिन उनके काम में देरी इसलिए है कि तुम तैयार नहीं, तुम नहीं तैयार, उनकी तैयारी पूरी, वो परिवर्तन की तैयारी लेके आए, उनको तैयारी करनी नहीं है, तुमको तैयारी के बारे में जानकारी लेनी है और तुम्हें तैयार करना है। तैयार हो जाओ, परिवर्तन तुम्हारे सामने आप देखा हो जाएगा। लेकिन अभी आपका अभी वही पूजा में वही करता की बंदा में फंसे पड़े हो, अरे चेतन काम करता नहीं रखा तो स्वामी महाराज को जीना पड़ा, वो कलयुग के संत है, वो कोई कथा वाले कोई धर्म की बात नहीं, संत वाले जो सबका अंत जानता, सबकी आखिरी जानता, सुधार और संहार जो दोनों के अंत को समझता है, जानता उसको सत्य। तो आपको तो कुछ मालूम नहीं, झूठी बातों में, झूठे बच्चों में, झूठे प्रचारों में, झूठे भाषणों में फंसकर आपने अपने जीवन कालों के समय खराब कर लिया। महात्मा तुम्हारे जीवन की कीमत को जानती, तुम्हारे शरीर की कीमत को जानती। ये 83,93,999 शरीरों में आपकी आत्मा नहीं है, बेचारी भूखी नहीं, जरूरी मती रही, उसी के चक्कर में आती जाती रही, तो उसने बीमारी से प्रार्थना
क्या प्रार्थना की, आप कृपा करो यही भागी सब करी भजन करम से राती, कलयुग में भजन, कलयुग में इबादत है, कलयुग में कोई थोड़ा उधर, कोई खून खराबा, कोई गाली गलौज करना, किसी को अपमानित करना, ये कलयुग का परिवर्तन नहीं है। इसलिए आप पिछले युग के परिवर्तन हो जाते हो, लेकिन जो तुम्हारा कलयुग का परिवर्तन, उसके बारे में किसी को कोई याद, किसी को कोई नहीं पता, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक, ये किसी को होश नहीं है कि कलयुग का परिवर्तन कैसा होगा। सतयुग देवता तो अच्छे, उनका परिवर्तन कितना खून खराबा था, कितने मारे गए, काटे गए, लेकिन कलयुग का जो परिवर्तनकारी महाशक्ति है वो कहती नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कोई किसी को मारा सजाया नहीं जाएगा, किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा, बल्कि अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। परिवर्तन नहीं है, ये वैचारिक क्रांति का, और आपको समझना पड़ेगा। कल से मैं बड़ा संदेश विश्व के लिए दूंगा, जो आपने कभी सुना नहीं, क्योंकि ये मुक्ति दिवस, जो दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया, न सतयुग देवता को अपने तो कलयुग की दुआ न छोड़ो, और मुक्ति हमारा आपका परम कर्ता, हमारा आपका सच्चा धर्म, हमारा आपका सच्चा मनोकर्म है कि जीवात्मा को मनुष्य शरीर में मुक्ति मिल जाए, मारा न पड़े, कामना के चक्कर में, कर्मों के ध्यान में, पापों में कभी आना जाना न पड़े, उसको कहते हैं मुक्ति। जय गुरुदेव। सुबह मैंने आपका दर्शन, आप सबको प्रणाम किया, प्रणाम करता, प्रणाम हमारा आध्यात्मिक विषय है, प्रणाम शरीर को नहीं, जो जड़ है, जड़ को प्रणाम नहीं होता, कागज पत्थर को प्रणाम नहीं होता, उसको छूटे जड़ पूजा से आज तक किसी को मिला है तो बताने को कि हमको मिला, जड़ पूजा से क्या मिला, जो मिला वो मिला सका, हम पता नहीं होता, और होने वाली व्यवस्था आप पूछिए। जय गुरुदेव। इसलिए मैंने 23 मार्च मुक्ति दिवस 2025 में एक व्यवस्था का परिवर्तित रूप आपके सामने रखा। ये आप दूर से ये चूहे का विषय नहीं है, ये चूहा गंदे घर गंदे खाता, ये तो कोई बताया नहीं, किसी शंकराचार्य ने नहीं कहा कि छूत क्या है, सच्चाई क्या है, छुआछूत क्या है, वो तो नहीं बताया, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम। ये भेष बनाना, ये सत्यता की जानकारी का परिचय देना नहीं है, ये दुर्भाग्य है, ये भी तरह की मददता की ममता है, और जड़ तो जीवों से हटा सकते हैं, न व्यक्ति, न बड़ा, न सच्चा, यानी लगाव पैदा कर सके। इसलिए तो आपसे कर्म जो बाकी रहेंगे, लेकिन मेरा स्वास्थ्य बहुत एक साल से पूरा खराब, लेकिन आपकी सेवा में कभी कतरा नहीं, आपकी सेवा से कभी दुख आता है, मन रहेगा तो सेवा करना, मन चला जाएगा सेवा खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर आपको सेवा लेना है तो थोड़ा सा समझ, थोड़ा आराम दो, बहुत शरीर में मेहनत की हो, आप नहीं समझ पाए कितनी मेहनत की बात है, लेकिन 12 वर्षों में रात भी अब न जान पाओ, न समझ पाओ, न अपना पाओ, न कर पाओ, न लाने पाओ, वो तो आपका विषय, मेरा विषय है। जय गुरुदेव। इसीलिए मुक्ति इतनी सस्ती, जितनी अरे तुम सारे रात कर दो, 6 कर दो, फिर भी मुक्ति मिलने वाली है।
ये व्यक्ति का अपमान हमको कुछ नहीं चाहिए। तो पहले से आप तुम्हें चाहिए, तुम्हें बड़े बात करने की अदायगी चाहिए, तुमको अपना पारिवारिक सामाजिक कीमत व्यवहारिक कीमत जीने के लिए तुमको व्यवस्था चाहिए। वही व्यवस्था मैं आपकी बनाने जा रहा हूँ और आपकी सेवाएं उसी व्यवस्था में मेरी कोई मुझे मालूम, सबको मालूम है मैं हिंदुस्तान विश्व में एक ऐसा सेवक हूँ जो झोपड़ी में नहीं पड़ता। क्या आपको जब झोपड़ी चाहिए तो आपको हमारा सवाल देगा, मेरे को रक्षा है जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या आपको धोखा दूंगा या मतलब आपको बदलाऊंगा। एक बात मेरा नहीं है जो और जो काम होना है या जो होगा उसकी जानकारी देने बहुत लोग बीच में आए, हमको अवतार घोषित कर दिए, हम सब ले आएंगे, हमने भाई देख क्यों की हमारे मसला करो मुझसे बताओ, मुझसे हुआ लेकिन ये काम क्यों तुम कलयुग में फंसे, कलयुग अपना सर्वोत्तर थे, इसलिए ये सतयुग तुम्हारे चर्चा मत करो, इसलिए राजा को चर्चा सतयुग का विषय कहीं आपने सुना नहीं, न कुंभ में इतनी भीड़ हुई, इतने ढेरदारी गाड़ी मार रखने वाले आए, लेकिन सतयुग की चर्चा किसी ने की है और जानते नहीं कि सतयुग क्या, जबकि ये पता है कि कलयुग के बाद सतयुग ही आना, लेकिन कह रहे हैं कि तो समझे रहे जब ये प्रथम वाले बच्चा तब तो इतना उत्पाद कर रहा, जीना मुश्किल है, सारी बदनामी खत्म, सारी व्यवस्था खत्म, तो जवान होगा तब क्या है। इसलिए संतों ने सोचा अरे भाई इसको रोक दिया जाए। उन्होंने 1000 वर्ष का संकल्प दिया है कि अपनी तपस्या त्याग नहीं बनता, 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और सबको उस सतयुग का लाभ, अगर सतयुग लेना है नहीं और अगर मुक्ति चाहिए तो सतयुग को भी ठोकर मार दो, क्योंकि सतयुग धरा पर आएगा, पृथ्वी पर आएगा, जो पृथ्वी पर रहना चाहते वो सतयुग की कामना करे, जो मुक्ति चाहते वो सतयुग को भी गले नहीं कराती। बात समझिए आप। जो सत्याग्रह भक्त है वो सतयुग की कामना कभी, क्योंकि सतयुग आने पर महापुरुष चल जाएंगे, अपना काम कर देंगे, इतनी बार कहा जब मेरा काम पूरा हो जाए सतयुग आ जाएगा तो मैं अपने काम चला मेरे इसलिए कलयुग है तब तक दर्शन दीदार हो रहा, बचन भी सुन रहे हो, अच्छा बुरा बात उन्होंने माफी भी मिल रही, लेकिन जब महापुरुष चला जाएगा फिर आपको किसी की इच्छा होगी। सत्य प्रेमी है वो सतयुग नहीं जाते, कहते कलयुग बना रहेगा, महापुरुष बने रहेंगे, क्योंकि उनका अभियान संकल्प है कि कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग बनाऊंगा। इसलिए हमें आपको सोचना है कि कलयुग में ही अपना काम बनाइए, क्योंकि संकल्प आपके सामने ले आया है 1000 इतने जीवों ने नामदान लिया, 1000 वर्ष में उनको बदल करके उनके कर्मों का खमेला भुगतान करा करके उनको निर्धान पहुंचा दिया जाएगा। जो समर्थ महापुरुष मंडल बनाया, इसलिए आप समझने का मैं तो प्रार्थना भी कर सकता हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ, सब हिंदू मुसलमान सबसे प्रार्थना करता हूँ। मेरा काम प्रार्थना, मेरा काम समझाने बताने का, आपत्ति मुसीबत से दूर रखने का है, क्योंकि मानव जीवन की कीमत बात पर करती है, मिला है तो अपनी जीवन पर कराने वाला भी तो नहीं मिला था, तो मिला है तो आप समझ नहीं पा रहे, उसी को समझना। कल सुबह इसलिए अभी यहीं से विराम ले रहा हूँ,
आप तैयारी करो, सुबह बहुत जल्दी क्योंकि मुक्ति दिवस का ध्वज लहराएगा, सारे विश्व में लहराएगा, सारे विश्व की सुख शांति के लिए लहराएगा। वो राजपाट धर्मवत जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं ध्वज, ये बात को मुक्ति दिलाने वाला ध्वज है झंडा अधिकार का प्रतीक होता है। हमारी राष्ट्र की बातों को अधिकार मिला है अपने झंडा का, अपनी मुक्ति पाने का। इसलिए कल मुक्ति दिवस ये प्रोग्राम प्रभु की ध्वजा कल लहराई, ध्वजा नहीं है, ये राजनीति के लोगों की नहीं है, ये पाखंडियों धोबियों की नहीं है, ये है यानी प्रभु राम का झंडा, जो प्रभु ही परमात्मा ही मुक्ति दिला सकता, बाकी किसी के पास सारा सभी आप है। इसलिए झंडा सबका, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये सभी जीवात्माओं को निजात देने के लिए, जीवात्माओं को घर पहुंचने के लिए, मालिक का दर्शन दीदार करने के लिए ये धर्म आपके लिए फकीर महात्माओं ने समय से बना के तैयार है। जिनको सब ये झंडे वगैरह घूम रहे, इस तरह कुछ होने वाला नहीं। ये कपड़ा झंडा नहीं होता, कपड़ा मानव का इंसानियत, मानव को इंसानों को इंसानियत सिखाई, समय गया धर्म नहीं, सब मानव को अपना अधिकार पाने का कल सारे विश्व के लिए लहराएगा। धीरे धीरे सब जान जाएंगे ये ध्वज कैसा रूठा लक्ष्मी मंडल पर किसी ने लहराया, लहर लहर लहराएगा, ये राम का झंडा सारे विश्व में फहराएगा। अभी तो अपने घर में एक बराबर है, इसलिए तुम्हारे घर की सुख शांति परिवार में नहीं कर पाए, गाँव बोलने में नहीं, तो इसलिए सारे देश समाज परिवार की सुख शांति चली गई। ये झंडा सुख शांति नहीं मिलेगा, ये झंडा को मान सम्मान मांगने वाला झंडा नहीं है। और आपको ये झंडे पकड़ाएंगे, चाहे राजनीति लोग होंगे, चाहे धर्मी लोग, सब अपने अपनी पहचान बना रहे। अरे तुम्हारी पहचान क्या झंडा है, तुम्हारी पहचान है मानवता इंसानियत, तुम्हारी पहचान है क्षेत्र, तुम्हारी पहचान सेवा या सदाचार परमात्मा की आत्मा, तुम्हारी पहचान माँ बहनों की इज्जत बचाना, ये इंसानियत की पहचान है। और तो पहचान आपने खत्म कर दिया। जय गुरुदेव। अब आप लोग रह गए हो नहीं कर, कल आपको जल्दी आऊंगा क्योंकि सुबह ये मुहूर्त है जिस ध्वजा से लहराने का, जो हिंदुस्तानी नहीं सारे विश्व की सुख शांति के लिए समय से प्रमुख था। ये किसी राजनीति कोई आदमी धार्मिक उन्हीं पाखंडियों का झंडा नहीं है, ये प्रभु का झंडा, प्रभु सबकी सबकी स्वागत करता, सबको शांति देता और सब नियमन चल जाता है। आज वो झंडा हमारे सामने पहली बार है, कभी नहीं था। कोई क्या उठाओ प्रभु राम का झंडा कभी, लेकिन आप जाते नहीं करती तो इतना समझ दिया झंडे को बताने के लिए कितना समझ दिया। और ये उसको बराबर झंडे को लाने के लिए, स्थिति को लाने के लिए महापुरुष को 21 महीने पेट हथकड़ी पर एक महीना ऐसे धर्म नहीं आता। लो एक किसी ने आज किया, ये त्याग, ये संयम किसी ने किया, ये परेशानी जो तकलीफ किसी ने इस भारत की जनता के लिए उठाई है, वो केवल एक है और ये दूसरा नहीं है। और उनका दूसरा एक किसी का है कि कोई कर नहीं। बहुत लोग ये हमको अवतार को घोषित कर दिया,
अरे भैया राम ने क्या घोषणा की बड़ा था क्या कृष्ण ने घोषणा की चंद्रशेखर भगत सिंह नेता द्वार ने कहा था मैं क्रांतिकारी तो तुमने कहा जो करता है वो कहता नहीं जो कर गया वो करके दिखाता है वो भागवत में इसकी पृथ्वी में लोगों को भटकाता नहीं है आपको समझना चाहिए जय गुरु अब चलिए बाकी रह गए आप लोग तैयारी करूंगा मेरी हालत बहुत 1.5 साल से ऊपर हो गई 5 साल से लगातार मैं आपके पास करूंगा हो रहा हूँ बीमारी के रूप में 5 साल अभी होगा उससे इनकार नहीं करूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि बोझा उठकर आपका बोझा उतर जाए और आप पास का निर्मल होकर अपने घर चले जाए इतना काम तो आप समझ